स्टॉक्स पर आ जाते हैं। वैसे आज खबरें बहुत कम हैं। खबरों का एक तरह से सूखा है, एक तरह से जन्माष्टमी के चलते एक्सटेंडेड वीकेंड टाइप का माहौल हो गया है। लेकिन फिर भी आपको हम शेयर तो बताएंगे ही। हमारे तीनों एक्सपर्ट तैयार हैं आपको शेयर बताने के लिए। शुरुआत करेंगे आयुष आपसे। गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर कौन से हैं आज के? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एंड पैनलिस्ट। मेरे यहाँ से दो बाय कॉल होंगे। मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट काफी अच्छा है। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा मिड कैप स्पेस से सोनाकॉम। अगर हम सोनाकॉम की यहाँ पे बात करें तो एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हम इसके देख रहे हैं डेली चार्ट पर। एक पेनिंग पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है वीकली एंड मंथली चार्ट पे। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और कल की क्लोजिंग में उन्होंने काफी अच्छी रखी है स्टॉक में। सोनाकॉम को ऐसे बाय करना है फॉर टारगेट ऑफ 740। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 704 का होगा। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है बर्जर पेंट्स का। अगर बर्जर पेंट्स की बात करें तो काफी टाइम से ये स्टॉक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चला था और स्टॉक ने अब डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। तो एक ट्रेंड रिवर्सल कहा जाता है। तो मुझे लगता है इससे बर्जर पेंट के लिए काफी पॉजिटिव है। प्लस एक पॉजिटिव एवरेज क्रॉसओवर भी हम देख रहे हैं इसमें, जो अपना शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज कर दिया है। तो बर्जर पेंट को डेफिनेटली यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 594। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 563 रुपीज करेगा। ठीक है, तो चलिए दो बाय कॉल्स आयुष की तरफ से आते हुए बर्जर पेंट्स पे भी नजर रहेगी। पर किरण, अब आपसे समझना चाहेंगे कि आपके रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं, बताइए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं जो है वो प्रीवियस वीक में हमने जो डिस्कस किया था कि एनबीएफसी काउंटर्स में कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक तेजी आनी चाहिए। तो हमने बजाज फिनसर्व डिस्कस किया था। बजाज फिनसर्व में एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है। 1600 से अभी स्टॉक 1686, तो हमारे सभी टारगेट अचीव हुए। तो सिमिलर फ्रंट पे आज एक और एनबीएफसी काउंटर में अच्छा लग रहा है, वो है कैनफिन होम। कैनफिन होम का अगर आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट 3-4 दिन से मल्टीपल डोजी बन रही है, नो डाउट। उसके आसपास आप देखोगे तो 50 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। अदरवाइज ओवरऑल आप देखोगे इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर तो ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो 850 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे बजाज फिनसर्व, सॉरी कैनफिनो। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ओवरऑल टारगेट हमें लग रहे हैं ऊपर में 870 तक के टारगेट आ सकते हैं कैनफिन होम के अंदर। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 840 का मेंटेन करना है। तो कैनफिन होम हमारा पहला पिक रहेगा। दूसरा एफएमसीजी के अंदर से रहेगा। एफएमसीजी में ऑलरेडी हमने एचयूएल आईटीसी दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस देख ली है। तो और दोनों हमने लास्ट वीक में डिस्कस भी किए थे। तो इस वीक डाबर हमें काफी अच्छा लग रहा है। डाबर में हमने देखा था कि पिछली बार 650 640 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस होके काउंटर में एक डीप डाइव भी आया था, जहाँ पे 600 तक के लेवल, जहाँ 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे भी गया था। अब लास्ट वीक में वहां से जो रिकवरी आई है वो क्लियर कट एक अगेन राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 650 जो उसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग है। वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर हुए है और मोमेंटम इंडिकेटर भी पुलिस जोन के अंदर है। तो डाबर 650 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। 670 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 640 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो डाबर एंड कैनफिनो हमारे दो प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे हो कि सॉर्ट ऑफ अ डिफेंसिव, सॉर्ट ऑफ एग्रेसिव, दोनों की तरह का कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। जैसे भी बर्जर पेंट आपने नोटिस किया होगा, इन स्पाइट ऑफ दिस कि कल क्रूड 79 का था, 80 हुआ। और हमने कल भी आपको ये बात नोटिस कराई थी कि 85, इनफैक्ट 92 तक के क्रूड से हमको ज़रा डरने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि ना केवल बफर के हिसाब से है और बल्कि उसके लिए पूरी तरह से डिस्काउंटिंग है मार्केट के अंदर। तो फिलहाल बर्जर पेंट, डाबर, इस तरह के आपको और शेयर्स भी सिस्टम में हो सकता है मिल जाए। आगे बढ़े, आप जरा वैशाली से उनके ट्रेड ले लेते हैं। वैशाली, आप जरा आप अपने सौदे बता दीजिए। So overall, pharma sector is doing very well. So उसमें से मैं सिप्ला चूज कर रही हूँ 1593। कल जैसे हमने देखा इट्स गेटिंग इनटू न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। सो 1560 के स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 1650। दूसरा है इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा और 2794 और 2740 के स्टॉप लॉस के साथ नियर टर्म टारगेट रहेगा 2850। सो फ्रंट लाइन में मुझे ये दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। ओके, ठीक है। M&M आपकी लिस्ट के अंदर है जिसमें 2850 तक का टारगेट है। और दूसरा आप बता रहे हैं कि सिप्ला आपकी लिस्ट के अंदर है। तो सारे शेयर्स एक बार ज़रा नोटिस कर लेते हैं वापस से। अगर कोई मिस हो गया हो आपसे या थोड़ा आप लेट जुड़े हों तो आपसे ये छूटे नहीं शेयर्स। सिप्ला, विशाली की कॉल 1650 का टारगेट। दूसरा M&M 2850 का टारगेट। किरण सर की ट्रेड दिखाइएगा। कैनफिन होम्स है जिसके अंदर टारगेट आपका लगेगा 870 रुपये का। और उनका डाबर है दूसरा शेयर जिसमें टारगेट है 670 रुपये का। आपको स्टॉप लॉसेस अच्छे से नोटिस करने हैं। इसके अलावा आयुष मेहता के ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको भी नोटिस कीजिएगा। आयुष सर के भी ट्रेड एक बार जरा लेके आइए, जिसमें बर्जर पेंट होगा और सोनाकॉम स्टार है। 740 का टारगेट है सोनाकॉम स्टार्स के लिए और बर्जर पेंट का टारगेट भी अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, नोटिस कर लीजिएगा।
तेजस शाह का, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तेजस, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तेजस, आपसे यही समझना चाहेंगे आज आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ पे हैं आपकी ट्रेडिंग कॉल्स? गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को। निफ्टी ने कल एक अच्छा क्लोजिंग दिया था। 25,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, वो भी ब्रीच कर दिया है। अभी ऑलमोस्ट प्रीवियस टाइम हाई के करीबन चल रहा है निफ्टी। तो यहाँ से भी हमें लग रहा है कि जब तक नीचे में 24,800 का सपोर्ट तोड़ता नहीं है, निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है अभी भी काफी स्ट्रांग है। और स्टॉक जो मुझे अच्छे लग रहे हैं अभी ट्रेडिंग के हिसाब से, वो है एशियन पेंट लिमिटेड। पहला मेरा स्टॉक रहेगा। एशियन पेंट ने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पर, और एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो ये स्टॉक हमें चार्टिकली काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक का भी उसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 डेज और 50 डेज की, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है। तो ये स्टॉक में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3,050 का, और पहला इसका लक्ष्य रहेगा 3,250 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3,350 का। इसके अलावा जो दूसरा जो स्टॉक मुझे पसंद है वो बैंकिंग स्पेस से है। कल बैंकिंग में हमने थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखी है। काफी दिन से निफ्टी बैंक जो है वो 51,000 के पार नहीं हो रहा था, और कल के सत्र में हमने देखा कि एक अच्छा क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने अबव 51,000। तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक जो कि दिग्गज शेयर है बैंकिंग क्षेत्र से, वो आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो एक एचडीएफसी बैंक का एक अच्छा खासा काउंटर हमें पसंद है। ये स्टॉक अपनी 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद कल के सत्र में हमने ये स्टॉक में एक स्ट्रेंथ देखी है। तो एचडीएफसी बैंक भी आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस 1600 के नीचे लगाना है, और पहला लक्ष्य रहेगा 1680 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1725 का। दो कॉल्स तेजस की तरफ से भी आ रही हैं। दिग्गज एचडीएफसी बैंक पे यहाँ पे उनका बाय का नज़रिया है, और साथ ही एशियन पेंट्स पर भी आप रखिए नज़र। देखिए, पेंट काउंटर्स पे आज फोकस ज़रूर रहेगा। तेजस ने इसको हाईलाइट किया है कि वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही आयुष की भी कॉल थी बर्जर पेंट्स पे। हालांकि ग्लोबल बाज़ारों में थोड़े क्रूड में 3% का उछाल ज़रूर दिखा है, पर टेक्निकली ये काउंटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। पर चलिए, अब 9 बजे फंडामेंटल एक्सपर्ट वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बुलिंजकर भी जुड़ गए हैं। विनीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। विनीत जी, शुरुआत करेंगे जरा मेटल स्टॉक से, क्योंकि कल हमने देखा कि बहुत तेज बाइंग आई है। हिंडाल्को तो टॉप गेनर रहा है, इसके अलावा सेल, नाल्को, एनएमडीसी, हिंद कॉपर, ये तमाम शेयर चले हैं। और एक खबर ये भी आई है, हम वो आपको आंकड़े भी दिखा देते हैं, कि मार्च तिमाही के मुकाबले जून तिमाही में एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 8-10 कंपनीज हैं मेटल की, वो आपके सामने हम लेकर आ जाएंगे। आपको सर कैसी लग रही है मेटल कंपनीज, और विद इन स्पेस अगर आपको कोई एक दो शेयर अगर अच्छे दिख रहे हो वैल्यूएशन के लिहाज से या फिर ग्रोथ पोटेंशियल के लिहाज से, आप उसका नाम ले सकते हैं सर। देखिए, मिडिल स्टॉक्स में वेदांता और हिंडाल्को सबसे बेहतरीन शेयर लगते हैं। अगर आप सेल देखेंगे तो सेल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छी है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि ये 2-3 शेयर है जो आउट परफॉर्म करेंगे। इसकी वजह एक ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी कंफर्म हो चुका है कि इंटरेस्ट रेट्स घटने वाले हैं। अगर जिस दिन इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे और इतना लिक्विडिटी मार्केट्स में है, तो इन्फ्लेशन आएगा, और इन्फ्लेशन की वजह से कमोडिटी प्राइसेस में छलांग लगती है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेटल स्टॉक्स along with gold will perform very well going ahead. ठीक है, मेटल